हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो के अंदर हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें डेटा लिंक लेयर हमारे कौन से नंबर के ऊपर आती है। तो डेटा लिंक लेयर हमारी लेयर 2 के ऊपर आती है। ओके, तो लेयर 2 कौन सी है OSI मॉडल के अंदर? डेटा लिंक लेयर है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और सेंडर और रिसीवर साइड से मैं बात करूँ, सेंडर साइड से डेटा लिंक लेयर कौन से नंबर पर आती है? लेयर 6 के ऊपर आती है, राइट। क्योंकि सेंडर साइड से हम बात करें, एप्लीकेशन लेयर हमारी लेयर फर्स्ट होती है, तो डेटा लिंक हमारी कौन सी होगी? लेयर 6 होगी। और रिसीवर एंड से मैं बात करूं तो लेयर 2 के ऊपर ही आएगी डेटा लिंक लेयर। ओके, तो अब मेनली जो इसका यूज़ होता है वो मैक एड्रेसेस के लिए होता है, कि मैक एड्रेसेस की एंट्री लगती है डेटा लिंक लेयर के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लेयर इज प्रोवाइड एरर फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। जैसे एक डिवाइस ये हो गया और एक डिवाइस ये है, तो ये दो डिवाइसेज हमारे हैं, तो इनके बीच में एरर फ्री कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है ऑन ए नेटवर्क, मतलब सेम नेटवर्क के ऊपर एरर फ्री कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। और दिस लेयर इज डील इश्यू, कौन कौन से इश्यूज़ को यहाँ पे रिजोल्व करता है? फ्रेमिंग और फ्लो कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जैसे मैं बात करूँ, फ्रेमिंग क्या होता है कि जैसे लेयर 7 से डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे डेटा फॉर्मेट के अंदर बना, पैकेट्स के अंदर बन के आता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? एक फ्रेम के अंदर ही कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एक फ्रेम के अंदर। एक साइज उसका होता है डेटा का, जो भी साइज वहाँ पे बनता है, तो उसको फ्रेम बोलते हैं। उस डेटा को एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करता है। देन अब हम बात करें यहाँ पे फ्लो कंट्रोल। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे डेटा 500 Mbps की स्पीड से जा रहा है, सेंडर साइड से 500 Mbps की स्पीड से जा रहा है, लेकिन और रिसीवर एंड पे वो इतना स्पीड से रिसीव कर ही नहीं सकता डेटा को। वो कितने स्पीड कर सकता है? वो 300 Mbps की स्पीड से डेटा को रिसीव कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे डेटा को उसी फॉर्म के अंदर सेंड किया जाए कि जो सामने वाला उसे रिसीव कर सकता है। तो फ्लो कंट्रोल मतलब डेटा किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको यहाँ पे मेंटेन करता है। और एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी यहाँ पे होता है इस लेयर के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। और आगे हम बात करें, आफ्टर क्रिएटिंग फ्रेम, जैसे एक फ्रेम बन जाता है डेटा का, तो उसका फ्रेम बनने के बाद डेटा लिंक लेयर एड्स फिजिकल एड्रेसेस। जैसे मैंने बात किया कि डेटा लिंक मेन किसके लिए होता है भाई? मैक एड्रेसेस की एंट्री यहाँ पे लगती है, तो मैक एड्रेसेस की एंट्री यहाँ पे लगाता है। जैसे मैक एड्रेस हम किसे बोलेंगे? हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज जो होते हैं, जैसे NIC कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड, लैन एडेप्टर्स जो आप लोगों ने सुने होंगे, नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, जो हमारे जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, राइट। तो उनका एक फिजिकल एड्रेस होता है, जैसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस, जो एंट्री लगती है यहाँ पे लेयर 2 के ऊपर मैक एड्रेसेस की। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस लेयर इज प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन, जो आप लोगों को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन मतलब एरर्स को फाइंड करना, जो भी एरर वहाँ पे होता है तो उसको फाइंड करता है और उनको करेक्ट करता है, करेक्ट फॉर्म के अंदर वहाँ पे ट्रांसफर करता है। कि जैसे दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कोई भी वहाँ पे डेटा जो सेंड हो रहा है, तो उसके बीच में कोई किसी भी टाइप का फॉर्म रॉन्ग है तो उसे राइट करना, है ना। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है। और देन नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस डेटा लिंक लेयर इज कंट्रोल्ड बाय NIC कार्ड्स। NIC कार्ड्स क्या होता है? जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर एक एज ए हार्डवेयर कार्ड जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, जो हमारे सिस्टम्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इनकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप क्रोम के ऊपर सर्च करोगे NIC कार्ड, है ना, तो मैं यहाँ पे सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। NIC कार्ड जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर लगे होते हैं, NIC कार्ड जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होते हैं, PCs के अंदर भी होते हैं, लैपटॉप के अंदर भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो कुछ इस टाइप के आप लोगों को दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमारी केबल कनेक्ट होती है। वो ब्लूटूथ कार्ड भी हो सकता है, लैन एडेप्टर, वाईफाई एडेप्टर्स, वो सारे NIC कार्ड्स होते हैं, जिनको हम NIC कार्ड ही बोलते हैं। ओके, तो कुछ इस टाइप का ये दिखता है। और जैसा कि हम यहाँ पे जब कोई इथरनेट केबल वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे NIC कार्ड के ऊपर ही हम कनेक्ट करते हैं, जो वहाँ पे इथरनेट फ्रेम हमारा जो पोर्ट लगा होता है। ओके, तो इन्हें NIC कार्ड बोलते हैं। मोबाइल्स के अंदर छोटे होते हैं। हम बात करें NIC कार्ड का काम क्या होता है, कि इंटरनेट के साथ हमारे सिस्टम का कनेक्शन जो बनाते हैं, कि हमारे सिस्टम के ऊपर इंटरनेट एक्सेस हो पा रहा है, तो वो NIC कार्ड की वजह से बन पाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, तो ब्रिज हमारा डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। स्विच ये भी हमारा डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, जो हमारे मैक एड्रेसेस के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।